क्या कहा है ने, जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहा करो, तुम अपने आप को बर्बाद कर बैठोगे। शर्म की बात है बहुत बड़ी। वाह वाह वाह, ये व्लॉग का स्टार्ट होगा मेरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आई हुई हूँ अपनी अम्मी की तरफ। अम्मी के घर मेरे 2 मामू आए हुए थे। वैसे तो मेरे 4 मामू हैं माशाल्लाह, लेकिन अभी 2 मिलने के लिए आए हुए थे। और आज मामूओं से मेरी तकरीबन कोई 4 से 5 साल बाद मुलाकात हो रही थी, तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। क्या लिख रहे हो? उसको वो राइटिंग करके दिखाओ। क्या लिख रहे हो आप? दिखाओ, नीचे रखो, इधर रख कर लिखो। चलो राइटिंग करके दिखाओ, क्या लिखा है आपने? इतना प्यारा लिखा है शावेज ने। शावेज से हाय। बहुत अरसे के बाद मेरे ये 2 मामू मेरी अम्मी से मिलने के लिए आए थे और बहुत अच्छा लगा मामूओं के साथ बैठना, मिलना, बात करना। वैसे भी मेरे चारों मामू बहुत फ्रेंडली हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अपने मामूओं के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे अपने दोस्तों के साथ या अपने कज़न्स के साथ बैठे हुए हैं। मेरी मोमानी भी आई हुई थी, साथ में मेरी कज़न्स वगैरह भी थी। तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि एवाटार मूवी सिनेमा में लगी हुई है। एवाटार 1 आप लोगों ने देखी ही होगी, तो एवाटार 2 देखने के लिए हम लोग आए हुए थे सिनेमा। और यहाँ पर बस मैं मूवी अपनी कंप्लीट नहीं कर सकी, क्योंकि सिनेमा में तरब की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। उसको पेट में अचानक से दर्द शुरू हो गया था। पहले तो हमने कोशिश की कि कंट्रोल हो जाए, लेकिन जब नहीं हुआ तो मैं, मेरे हस्बैंड तरब को लेकर आ गए अम्मी की तरफ, क्योंकि अम्मी का जो घर है ना वो एम्पोरियम मॉल के साथ ही है। तो बाकी लोग सिनेमा में ही बैठे रहे। वो मूवी कंप्लीट करने के बाद फिर घर वापस आए थे। तो चलिए एवाटार के बारे में आपको रिव्यूज़ भी दे देती हूँ कि भाई पार्ट 2 कोई ख़ास नहीं है, तो इसलिए आपको अपने पैसे वेस्ट करके सिनेमा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी मुझे। तो 1.5 घंटे की मैंने देखी थी और 1.5 घंटा भी बड़ी मुश्किल से ही मुझसे देखी गई। पार्ट 1 जो था वो बहुत अच्छा था, और पार्ट 1 मैंने तकरीबन कोई 10 से 15 बार इसका देखा था। हमने 7:30 बजे शाम वाले शो में अपनी टिकट्स बुक कराई थी, और तकरीबन 12:30 बजे हम लोग रात को अपने घर आए थे, क्योंकि सिनेमा से वापसी पर फिर अम्मी की तरफ चले गए थे। वहाँ पर मामू ममानी सबके साथ काफ़ी लेट नाइट बैठे रहे और फिर हम लोग घर आ गए थे। अच्छा जी, अब ये यहाँ पर मेरा व्लॉग जो है वो अगले दिन से फिर स्टार्ट हो रहा है, सुबह का टाइम। और बच्चों के लिए मैं बनाने लगी हूँ सैंडविचेस। अच्छा, यहाँ मैं आपको ये चीज़ दिखा रही हूँ। मैं जब भी चीज़ लेती हूँ, चाहे वो चेडर चीज़ हो या मोज़रेला चीज़ हो, तो इसी तरह से मैं कद्दूकश करके, ग्रेट करके और इस तरह ज़िपलॉक बैग में डाल के और फ्रीज़र में रख देती हूँ। फिर जब भी मुझे सैंडविच बनाने होते हैं ना, तो बड़ी आसानी रहती है कि आपको पता होता है कि ग्रेटेड चीज़ आपके फ्रीज़र में पड़ी हुई है, जल्दी जल्दी निकाली, सैंडविच में डाली, एंड दैट्स इट। टाइम आपका वेस्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ सैंडविचेस, क्योंकि बच्चों की स्कूल टाइमिंग्स बहुत ऑकवर्ड हुई हुई हैं आजकल। बच्चे स्कूल से आते हैं तो उस वक्त ना नाश्ते का टाइम होता है ना खाने का टाइम होता है, तो इसलिए बस बच्चे कहते हैं कि हल्का फुल्का सा कुछ बना दें। तो मैं उन्हें डेली बेसिस पर सैंडविचेस बना देती हूँ, कभी किस तरह के तो कभी किस तरह के। यहाँ पर ये जो चिकन है ये मैं KNN का फ़हीता या फिर टिक्का टॉपिंग एंड फिलिंग्स होती हैं उनकी, वो मैं ले लेती हूँ और उसी से मैं तैयार कर लेती हूँ। वैसे ये घर में भी बिल्कुल आसानी से बन जाती हैं, बल्कि सच पूछें तो घर में अगर आप बनाएंगे ना वो ज़्यादा मज़े की बनती हैं। अच्छा, जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ कि घर में आप फिलिंग किस तरह से तैयार कर सकते हैं। देखिए, आप बोनलेस चिकन ले लें, उसके छोटे छोटे से पीस कर लें धोने के बाद, ठीक है। जब आप छोटे छोटे से पीस कर लेंगे तो आपने उसमें डालने हैं, अब जैसे आपने आधा किलो अगर बोनलेस लिया है, उसके छोटे छोटे पीस किए हैं, तो आप उसमें तकरीबन 6 से 7 चम्मच दही के ऐड कर दें। उसमें आप डालें चाट मसाला, नमक डालें, लाल मिर्च डालें, काली मिर्च डालें, गरम मसाला डालें, और बस अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने इसे फ्रिज में रख देना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। और 3 से 4 घंटे के बाद आपने लेना है कोई भी पैन या वॉक आप ले लें, उसमें ये तमाम मसाला डाल दें, ढक दें, कोई पानी ऐड नहीं करना, और बिल्कुल धीमी आंच पर इसे पकने दें। तो आपकी बहुत ही ज़बरदस्त सैंडविच फिलिंग्स तैयार हो जाती हैं। एक बार तैयार करके देखिएगा, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी मज़े की लगती हैं। अच्छा, और अगर आप फिलिंग्स बनाकर फ्रिज में रख देते हैं तो 2 से 3 दिन ये चिकन फिलिंग्स आराम से चल जाती हैं, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है, बैक्टीरिया स्प्रेड होने का इतना कोई डर नहीं है। गर्मी में तो आप नहीं रख सकते, लेकिन सर्दी में आप आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये फिलिंग्स भी डाल दी हैं और साथ में मैंने ऑलिव्स भी डाल दी हैं। मेरे बच्चों को ऑलिव्स बहुत पसंद है, वैसे मुझे भी ऑलिव्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अब ये जो ग्रेटेड चीज़ है, ये चेडर चीज़ मैंने रखी हुई है, और समटाइम्स मैं ऐसे करती हूँ, चेडर और मोज़रेला दोनों ले लेती हूँ, दोनों को ग्रेट करके मिक्स करके और फिर जिपलॉक बैग में रख देती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ चेडर चीज़ ही है, ठीक है। तो ये मैं इनके ऊपर इस तरह से डाल रही हूँ सारे सैंडविचेस पर। मेरे बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो कहते हैं कि मम्मा सैंडविचेस में भर भर कर चीज़ डालें।
तो यहाँ पर मैंने चीज़ डाल दी है। अच्छा, क्योंकि अभी मैंने ये सैंडविच रखने हैं सैंडविच मेकर में, तो इसलिए जो सैंडविच मैंने सैंडविच मेकर में बनाने होते हैं ना, उनमें मैं ना तो आइसबर्ग ऐड करती हूँ, ना ही टमाटो वगैरह ऐड करती हूँ। हाँ, वो सैंडविचेस जो मैंने सैंडविच मेकर में नहीं बनाने होते हैं ना, तो फिर उसमें मैं आइसबर्ग भी डालती हूँ, टमाटो भी डालती हूँ और समटाइम्स क्यूकम्बर्स भी ऐड कर देती हूँ। तो बस ये डिफरेंट तरीक़ों से मैं अपने बच्चों को बना के देती रहती हूँ, ताकि वो डेली एक ही चीज़ खाकर बोर ना हो जाएँ। और ये जो सैंडविच मेकर है, ये भी माशाल्लाह कोई 16 साल से मेरे साथ है, क्योंकि ये मेरे जहेज़ का सैंडविच मेकर है। और यहाँ पर सैंडविचेस हो गए हैं रेडी। बस ये सैंडविचेस वगैरह खाने के बाद बच्चे सो गए थे, क्योंकि फिर शाम में इन्होंने उठकर स्टडीज़ करनी होती हैं। अगले दिन पेपर होता है, क्योंकि तमाम पेपर्स बगैर छुट्टी के हो रहे हैं। उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड आ गए थे बाहर, क्योंकि मुझे कुछ फ्रूट लेना था। फ्रूटर्स लाहौर में 250 रुपये दर्जन मिल रहे हैं। जहाँ मैं रहती हूँ उस इलाके में तो यही रेट है, बाकी जगहों का मुझे नहीं पता। अम्मी से मैंने पूछा था तो अम्मी की साइड पर भी यही रेट है, लेकिन अभी तक फ्रूटर्स का भी जायका कुछ अजीब सा ही है। मतलब यहाँ दर्जन के हिसाब से मिलते हैं, तो अगर 12 फ्रूटर आपने लिए ना, तो 6 का जायका ठीक होता है और 6 का अजीब पता नहीं कसीला सा कुछ इसी तरह का होता है। पता नहीं फ्रूट्स को भी क्या हो गया। जैसे वो कहते हैं ना कि सब्जियों में जायका नहीं रहा, यकीन करिए अब तो ऐसा लगता है कि फ्रूट्स में भी जायका नहीं रहा। और अब मैं आ गई हूँ अपने ड्राइंग रूम में। आजकल वॉइस ओवर मैं यहीं बैठकर करती हूँ, क्योंकि ड्राइंग रूम में हीटर भी है, खामोशी भी है और ड्राइंग रूम काफ़ी सेपरेट सा है, तो यहाँ पर शोर नहीं होता। यहाँ पर बैठकर मैं आराम से वॉइस ओवर कर लेती हूँ। तरब के लिए मैंने लाइमलाइट से ये 3 शर्ट्स ली थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें, एक ये शर्ट है मस्टर्ड और ये बड़ी ही प्यारी शर्ट है। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मस्टर्ड आप पूरा सूट बनाना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप 2 शर्ट्स ले लें। उसमें ये होगा कि एक में से आप शर्ट बनवा लें और एक में से ट्राउज़र बनवा लें। और ये बड़ी ही ट्रेंडी सी बहुत ही प्यारी सी शर्ट थी। 1199 रुपये में, यानी 1200 रुपये में मुझे ये शर्ट मिली थी। तो इसका मैं बनाऊँगी टॉप, और डिज़ाइन पहले से मेरे माइंड में है। वैसे यहाँ तो ये पूरा सूट इन्होंने किया हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ एक शर्ट ली थी, क्योंकि मुझे तरफ का बनवाना था टॉप। और जब मैं टॉप तरफ का बनवाऊंगी तो आप लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करूंगी। लाइमलाइट की शर्ट्स टीनेज गर्ल्स के लिए बड़ी अच्छी रहती हैं, क्योंकि बहुत ट्रेंडी होती हैं, अफोर्डेबल भी होती हैं, और डिज़ाइंस आप नए से नए इसके बनवा सकते हैं जैसे मर्ज़ी आप चाहें। अभी ये देखें, मैंने एक तरफ के लिए ये प्रिंट बाय किया है, और ये बहुत ही प्यारा पर्पल और पिंक इसमें कलर्स हैं, लेकिन इसका मैं टॉप नहीं बनवाऊंगी। इसके साथ मैंने सेम यही प्रिंट कंट्रास्ट में बाय किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये भी, इसमें भी बड़े प्यारे कलर्स हैं। इसमें लाइट पिंक है और साथ में आप कह सकते हैं कि सी ग्रीन, वो इसमें कलर है। अच्छा, इसका जो डिज़ाइन है ना, वो मैंने बनवाना है। ये जो मस्टर्ड, अभी सबसे पहले मैंने आपको शर्ट दिखाई थी ना, मस्टर्ड शर्ट का जो डिज़ाइन दिया हुआ है ना, इसके लाइक ये जो पोस्टर सा होता है इसके ऊपर, वो वाला डिज़ाइन मैं सिलवाऊंगी, लेकिन कपड़ा मैं ये वाला यूज़ करूँगी। इनमें से किसी एक की मैंने शॉर्ट शर्ट बनवानी है, और साथ में ट्राउज़र भी सेम वैसा जैसे मस्टर्ड के पोस्टर पर बना हुआ है। तो ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा। जब बनेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तरफ का क्योंकि पेट ख़राब था, तो मैंने उसके लिए खिचड़ी बनाई थी, साथ में मैंने उसे योगर्ट मंगवा दिया था कि थोड़ी सी खिचड़ी के साथ योगर्ट खाए, अभी हल्की फुल्की चीज़ें खाए जब तक पेट ठीक नहीं हो जाता। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ मैं डेली अपनी स्टोरीज़ और रील्स शेयर करती रहती हूँ। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।